हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज मेजरमेंट्स का एक और टॉपिक है राउंडिंग ऑफ एंड अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक तो राउंडिंग ऑफ सीखेंगे, इसमें जो ऑब्जेक्टिव होगा क्लास का, इस क्लास को लेने के बाद आप चार चीजें सीखोगे। एक तो है राउंडिंग ऑफ किसको बोलते हैं, जो हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं इन साइंस, जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम करते हैं, चाहे फिजिक्स या कोई भी ब्रांच ऑफ साइंस हो। दूसरा क्वेश्चन होगा राउंडिंग ऑफ के बाद फोर रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ हम सीखेंगे कि जब हमें राउंडिंग ऑफ टू 2 या 3 डेसिमल डिजिट्स तक करना होगा तो हम 1 कब ऐड करेंगे या कब नहीं करेंगे वगैरह, 4 रूल्स में इसमें सिखाऊंगा। तीसरा इसमें है फोर अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा सिग्निफिकेंट फिगर्स किनको बोलते हैं, और सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने के लिए हमने 6-7 रूल्स पढ़े। अब हमें अगर फॉर एग्जांपल दो मेजरमेंट्स हैं, एक में सपोज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, दूसरे में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो जब हम दोनों मेजरमेंट्स को ऐड करेंगे, सपोज एक भी लेंथ है दूसरे भी लेंथ, हमें दोनों लेंथ्स को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन करना है, तो जब आंसर आएगा तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखेंगे हम, उतने जितने पहले में है या उतने जितने दूसरे मेजरमेंट में, जिन दोनों का हमें ऐड करना है। तो ये कंफ्यूजन हटाने के लिए कि रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे, हम पढ़ेंगे अंडर द हेडिंग फोर अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें खाली हमें 2 रूल्स पढ़ने हैं, सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए एक, और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए एक रूल पढ़ना है। और लास्ट में हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे राउंडिंग ऑफ पर, और हम करेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2, जो मैं एक्सप्लेनेशन के दौरान ही समझाऊंगा। 2 प्रॉब्लम्स करेंगे हम, वो है अर्थमेटिक ऑपरेशंस पर। तो इतना हम आज इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। हम वेलकम बैक। तो हम शुरू करते हैं राउंडिंग ऑफ से। व्हाट इज राउंडिंग ऑफ? तो शुरू करते हैं हम, व्हाट इज राउंडिंग ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमने कोई मेजरमेंट ले ली, और वो मेजरमेंट सपोज लेंथ की थी, तो हमने लेंथ मेजर की 4.365 सेंटीमीटर्स। तो ये हमारी मेजरमेंट है, और हमें क्या करना है, हमें खाली 2 डिसिमल, हमारे पास यहाँ पे 3, चलो मानो 4 डिसिमल डिजिट्स तक, एक डेसिमल डिजिट, दूसरा डेसिमल डिजिट, तीसरा डेसिमल डिजिट, चौथा डेसिमल डिजिट, आपको पता ही होगा, ये इसको हम डेसिमल पॉइंट बोलते हैं, डेसिमल पॉइंट। और इसके राइट साइड वाले डिजिट्स को हम डेसिमल डिजिट्स बोलते हैं, डेसिमल डिजिट्स, डेसिमल डिजिट्स बोलते हैं। तो सपोज हमें जरूरत है, खाली हमें 2 डेसिमल डिजिट्स तक आंसर लिखना है, यानी कि इस रीडिंग को हमें, इस वैल्यू को हमें खाली 2 डेसिमल डिजिट्स तक लिखना है। तो हमें यहाँ पर 4 डेसिमल डिजिट्स लिखने, हमें 2 तक ही है, तो दैट मीन 2 को हमें ड्रॉप करना है। लेकिन हमें ऐसे ही ड्रॉप नहीं करना है, साइंस में कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमें उबे करके इनको ड्रॉप करना होता है। उनको हम रूल्स पढ़ेंगे, रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ, उन्हीं को हम बोलते हैं। तो हमें सपोज 2 ही लिखने हैं, तो बाकी 2 को ड्रॉप तो करना ही है। पहले टर्मिनोलॉजी थोड़ी बहुत, फिर से मैं लिखूंगा 4.3651। अब हमें 2 ही डेसिमल डिजिट्स तक आंसर लिखना है, तो जो हमें लास्ट डिजिट चाहिए आंसर में, जिसके बाद के हमें ड्रॉप करने हैं, इसको हम बोलते हैं कट ऑफ डिजिट, कट ऑफ डिजिट। और ये हो गए फिर वो डिजिट जिनको हमें ड्रॉप करना है। कट ऑफ डिजिट इसलिए क्योंकि इसके बाद के डिजिट्स को हमें ड्रॉप करना है, कट करना है, उनको नहीं लिखना है, तो ये कट ऑफ डिजिट है। तो कट ऑफ डिजिट के राइट साइड में जितने भी आते हैं उनको हमें ड्रॉप करना है अकॉर्डिंग टू सम रूल्स, वो हम पढ़ेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली, ओब्वियसली वो फिर अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा क्योंकि हम राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं। तो 4.3 से मैं यहाँ पे लिखूंगा 4.36 ही, ये मैं समझाऊंगा भी रूल में। 4.36 हम लिख सकते हैं। 5 और 1 को हमने कट किया, ड्रॉप किया, इस ड्रॉप करने को, कट करने को बोलते हैं हमने राउंडिंग ऑफ की। तो साइंस में हम राउंडिंग ऑफ करते हैं जब भी हमें हमारा जो नंबर है वो बड़ा होगा, डेसिमल डिजिट्स बहुत सारे होंगे, लेकिन हमें 2 या 3 या 4 डेसिमल डिजिट्स तक ही आंसर लिखना है, तो बाकी को ड्रॉप करना है। तो इस ड्रॉप करने को हम बोलते हैं राउंडिंग ऑफ, और एक ड्रॉप हम अकॉर्डिंग टू सम रूल्स करते हैं जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, 4 रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ। तो ये 4 रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ क्या है? 4 रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ।
4 rules of rounding off। क्या है 4 रूल्स? रूल नंबर 1 है, अगर यही वैल्यू मैं लिखूंगा 4.3651 सेंटीमीटर, तो क्वेश्चन कह रहा है राउंड ऑफ टू टू डेसिमल डिजिट्स तक इनको राउंड ऑफ, इस नंबर को राउंड ऑफ करना है टू डेसिमल डिजिट। मीनिंग हमें जब हम आंसर लिखेंगे वो 4.3 तो आएगा ही, दूसरा डेसिमल डिजिट आएगा यहाँ पे। अब वो देखना वो 6 ही आएगा कि 6 चेंज मत ना होगा, वो रूल हमें सीखने हैं। तो बाकी 5 1 को तो हमें ड्रॉप करना ही है। अब 6 को 6 लिखेंगे कि क्या करेंगे, उसके लिए रूल्स है। तो रूल नंबर 1 कहता है कि अगर जो कट ऑफ डिजिट है, ऑब्वियसली ये कट ऑफ डिजिट है, कट ऑफ डिजिट, जो कट ऑफ डिजिट है इसके राइट साइड में, रूल नंबर 1 कहता है इसके राइट साइड में जो डिजिट है ये अगर लेस देन 5 है तो हमें इन दोनों को ड्रॉप करना है और इसको एज सच लिखना है। ये रूल नंबर 1 है। कब ये रूल अप्लाई होगा, यानी कि ये कट ऑफ डिजिट एज सच हम कब लिखेंगे, जब इसके राइट साइड में जो डिजिट होगा वो लेस देन 5 होगा, इक्वल टू 5 नहीं, ग्रेटर देन 5 नहीं। ये रूल है जब कट ऑफ डिजिट लेसर देन 5 होगा, सॉरी जब कट ऑफ डिजिट है, कट ऑफ डिजिट्स राइट साइड, ऐसे लिख सकते हैं हम, कट ऑफ डिजिट नहीं बल्कि कट ऑफ डिजिट के राइट साइड में जो होगा, व्हेन कट ऑफ डिजिट इज राइट साइड इज लेस देन 5, तब हमें कट ऑफ डिजिट को एज सच लिखना है। इट इज रूल नंबर 1। तो हम इस रूल को हम कैसे लिखेंगे, if the digit to the right of if the digit to the right of cutoff digit if the digit to the right of cutoff digit is less than 5 comma, तब क्या करना है, cutoff digit is written as such, cutoff digit is written as such। एग्जाम्पल मैंने समझा दी। तो ये रूल नंबर 1 है, बहुत ही आसान रूल है। अब आते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 है हमारा, रूल नंबर 2, अब हम देखेंगे रूल नंबर 2, यानी कि जब कट ऑफ डिजिट के राइट साइड में जो डिजिट है अगर वो ग्रेटर देन 5 होगा, इक्वल टू 5 के 2 रूल्स बनते हैं, वो मैं इसके बाद बताऊंगा। पहले अगर कट ऑफ डिजिट के राइट साइड में जो डिजिट है ये ग्रेटर देन 5 होगा, तब क्या होगा, तब कट ऑफ डिजिट एज सच नहीं लिखना है, इसको 1 ऐड करना है। ये दूसरा रूल है। तो रूल लिखूंगा यहां पे मैं, इफ द डिजिट टू द राइट ऑफ if the digit to the right of cutoff digit to the right of cutoff digit is greater than 5 is greater than 5 कामा, तब कट ऑफ डिजिट को एक ऐड करना है, कामा द कट ऑफ डिजिट इज added कट ऑफ डिजिट इज एडेड बाय 1। तो एग्जाम्पल के तौर पे कैसे इसको समझेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझेंगे। अगर हमारे पास लेंथ है 4.367 सेंटीमीटर, हमें 2 डेसिमल डिजिट लिखना है, तो ये लिखेंगे हम 4.3, अब दूसरा डेसिमल डिजिट लिखना है। अब इसके राइट साइड में 7 है, 7 इज ग्रेटर देन 5, दैट मीन्स इसको ड्रॉप करने के बाद 6 को एक ऐड करना है, वो बनेगा 7। तो ये रूल है। नेक्स्ट रूल है हमारे पास, अब एक रूल आया, अगर कट ऑफ डिजिट के राइट साइड में लेस देन 5 हो तो एज सच लिखना है, ग्रेटर देन 5 हो तो एक ऐड करना है। अब इक्वल टू 5 अगर हो तो आप क्या करेंगे, अब इक्वल टू 5 के लिए अब इक्वल टू 5, रूल नंबर 3,
4.36 इक्वल टू 5, अगर 5 ही होगा इसके बाद सेंटीमीटर्स। अब 5 है, अब ना ये लेसर देन 5 है तो हम 3.6 लिखते, ना ये ग्रेटर देन 5 है तो हम 3.7 लिखते, 5 है तब रूल नंबर, इसके दो रूल्स बनेंगे। तो एक रूल कहता है अब इस जो कट ऑफ डिजिट है वो ही देखना है, अब वही कट ऑफ डिजिट ही डिसाइड करेगा कि एक ऐड करना है कि नहीं करना है। तो उसके लिए रूल है कि अगर कट ऑफ डिजिट इवन होगा, इवन, तो ऐड नहीं करना है वन, अगर कट ऑफ डिजिट ऑड होगा तब वन ऐड करना है। ये है इन केस ऑफ अगर 5 होगा। अब यहाँ पे क्या है, अब 6 के बाद 5 है, 5 डिसाइडिंग फैक्टर नहीं बनेगा यहाँ पे कि राउंडिंग कि कट ऑफ में एक ऐड होगा कि नहीं होगा, वो डिसाइडिंग फैक्टर खुद कट ऑफ डिजिट ही बनेगा। अब 6 है, 6 इवन नंबर है तो ये 4.36 ही रहेगा। लेकिन अगर ये यहाँ पे नंबर ऐसे होता, अगर 4.375 सेंटीमीटर नंबर होता तो ये डिसाइडिंग फैक्टर तो नहीं है क्योंकि इक्वल टू 5 है। अब कट ऑफ डिजिट खुद डिसाइड करेगा। ये ऑड है, ये इवन है, ऑड है तो इसमें एक ऐड होगा तो 4.38 लिखेंगे, 7 बनेगा अब 8। तो यही दो रूल्स हमें लिखने हैं यहाँ पे। if the digit if the digit to the right of if the digit to the right of cutoff digit the digit to the right of cutoff digit is equal to 5 is equal to 5, then cutoff digit is written as such, then cutoff digit is written as such कब, जब कट ऑफ डिजिट खुद इवन होगा, इज रिटन एज सच इफ इट इज इवन, इफ इट इज इवन। तो एग्जांपल के तौर पे L is equal to 4.365 को हम लिखेंगे अप्रोक्सीमेटली 4.36 ही, क्योंकि ये इवन नंबर है। तो लास्ट रूल कहता है if the digit to the right of the cutoff digit is equal to 5, यहां तक तो सेम है, cutoff digit is added by 1 if it is odd. So if the digit to the right of cutoff digit is equal to 5, इसकी तरह, comma, it is added by 1 कब, if it is odd। तो odd के केस में ऐड करना है 1, इवन के केस में 1 ऐड नहीं करना है। तो एग्जांपल के तौर पे अगर लेंथ हमारे पास है 3.675, अब यहाँ पे कट ऑफ डिजिट है 7 विच इज ऑड, तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली लिखेंगे 3.6, एक ऐड करेंगे क्योंकि ये ऑड है तो 3.68। तो ये 4 रूल्स थे राउंडिंग ऑफ के। इसके बाद आता है अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स मैंने डिटेल में पढ़ाया है, अब इसमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस, अब 4 अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, लेकिन रूल 2 ही है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए एक रूल है और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए एक रूल है। algebraic operations on significant figures। तो सबसे पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन। जब भी दो नंबर्स को, दो मेजरमेंट्स, दो मेजर्ड वैल्यूज को हमें ऐड करना होगा या सब्ट्रैक्ट करना होगा तब एक रूल बनेगा। अब ये रूल क्या है, अब हमारे पास सपोज एक मेजर्ड वैल्यू है, एक रॉड है, अब इसकी लेंथ है L1 यहां तक सपोज कुछ भी, और इसकी लेंथ है L2। दोनों मेजर्ड वैल्यूज हमें पता है। L1 किसी तरीके से हमने निकाला 4.631 सेंटीमीटर्स, और दूसरा हमने L2 लेंथ निकाली सपोज 5.2
1 2 सेंटीमीटर्स। तो L1 ये है और L2 ये है। हमें देखना है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रॉड। ओब्वियसली टोटल लेंथ ऑफ द रॉड L इज L1 प्लस L2। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है, 4.361 प्लस करना है 5.12। अब जब हम कैलकुलेटर उठाएंगे और इनको सॉल्व करेंगे, या ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। कैलकुलेटर चलो नहीं यूज करेंगे। तो यहाँ पे 1 तो 1 ही आएगा क्योंकि इसका तीसरा है ही नहीं। 6 + 2 हो गई 8, 5 + 3 हो गई 8 पॉइंट, सॉरी 6 + 2 हो गई 8 और 3 + 1 हो गए 4 और 5 + 4 हो गए 9। अब सेंटीमीटर्स, ये हम रीडिंग आ गई, लेकिन रूल ये कहता है कि अब प्रॉब्लम क्वेश्चन ये है कि लेंथ 1 जो है इसमें डेसिमल डिजिट्स 3 थे, दूसरे लेंथ में डेसिमल डिजिट्स 2 ही थे। अब जो आंसर आया फाइनल उसमें कितने लिखेंगे, 3 डेसिमल डिजिट्स लिखेंगे कि 2 ही डेसिमल डिजिट्स लिखेंगे, ये प्रॉब्लम है। अब इसको सॉल्व करने के लिए इन्हीं चीजों को, इन्हीं सिचुएशंस में इन कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए हम पढ़ते हैं अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आंसर में कितने लिखेंगे हम, तो ये रूल कहता है अगर सब्ट्रैक्शन भी करना होगा तब यही रूल है। रूल कहता है कि दोनों में देखो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स किस में है, डेसिमल डिजिट्स, इसमें 3 डेसिमल डिजिट्स हैं। डेसिमल डिजिट्स, नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स इज इक्वल टू 3। अब इसमें नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स 2 है, तो नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स इज इक्वल टू 2। ये रूल कहता है उतने ही रखो जितने कम वाले नंबर में डेसिमल डिजिट्स होंगे। कम वाले नंबर में, कम वाला नंबर जिसमें डेसिमल डिजिट्स कम है वो ये है, कितने डेसिमल डिजिट्स में 2, तो आंसर में भी 2 ही आएंगे। अब 3 है, 3 को 2 में, इसका मतलब क्या है, 3 को 2 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, राउंडिंग ऑफ के रूल्स अप्लाई करके। अब हमें यहाँ पे राउंडिंग ऑफ ऐसे करनी है कि 2 ही डेसिमल डिजिट्स रहने चाहिए, मीनिंग यहाँ पे राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल डिजिट्स यूज करना है। तो अप्रोक्सीमेटली कैसे लिखेंगे, अब हमें 2 ही रखना है, तो 1 को हमें ड्रॉप करना है। अब रूल्स अप्लाई करके ड्रॉप करेंगे। अब 1 जो है ये 5 से लेस देन है, तो अब अगर लेस देन 5 है तो इसको ऐसा ही ड्रॉप करना है, 8 ही आएगा, तो 9.48 सेंटीमीटर इसका आंसर है। तो इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हमें डिसाइड करेगा कि आंसर में कितने डेसिमल डिजिट्स लिखने हैं। ये डिसाइड करेगा कि सारी रीडिंग्स में, जरूरी नहीं 2 है, 3 को ऐड करना होगा, 4 को, सारे रीडिंग्स में, सारे मेजर्ड वैल्यूज में कम डेसिमल डिजिट्स किस में है उतने ही इसमें भी होंगे और बाकियों को ड्रॉप करना है यूजिंग द रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ। इसके बाद है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए एक रूल है, तो होगा ये भी कंप्लीट। दूसरा है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए थोड़ा रूल डिफरेंट है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हमने देखा था कि नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स किसमें कम है वही डिसाइड करेगा आंसर में कितने आएंगे। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स नहीं हम देखते हैं, इसमें हम टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डिसाइडिंग फैक्टर बनता है, टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सपोज हमारे पास एक 2 डायमेंशनल फिगर है, इसकी लेंथ है 4.126 सेंटीमीटर्स और जिसकी विड्थ है सपोज 3.2 सेंटीमीटर से इसकी विड्थ है, और हमें इसका एरिया निकालना है। जब हम इसका एरिया निकालेंगे वो हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ है हमारे पास 4.126 इंटू विड्थ है हमारे पास 3.2। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एरिया आएगा, तो एरिया कितना आएगा हमें, अगर हम सपोज इसको कैलकुलेटर यूज करके लिखेंगे 4.126 इंटू करेंगे 3.2, तो ये आ जाएगा 13.2032 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये यहाँ पे आंसर आएगा। अब रूल कहता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल कि आंसर में कितने डेसिमल डिजिट्स हमें लिखने हैं। अब डेसिमल डिजिट्स यहाँ पर रूल नहीं है, जैसे मैंने बताया था, यहाँ पर हमें पूरे सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करना होता है, पूरे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डिसाइडिंग फैक्टर बनेंगे यहाँ पे। यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए सारे, डेसिमल डिजिट्स नहीं, खाली सारे 2 है यहाँ पे डेसिमल, सॉरी यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे 2 है क्योंकि दोनों नॉन जीरो है। यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है 1 2 3 4, क्योंकि चारों नॉन जीरो है तो चारों आएंगे। तो
तो एक में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, दूसरे में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये रूल कहता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का कि दोनों में या 2 से ज्यादा हो, 3 4 5 सारों में वो वाला मेजर्ड वैल्यू हमें चेक करना है जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है। लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दोनों में इसके हैं 2। तो हमारे आंसर में भी आंसर हमें राउंडिंग ऑफ करके ऐसे लिखना है कि दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर बचे। तो क्या करेंगे, राउंडिंग ऑफ। तो हमें पता है 2 ही आनी चाहिए, तो 1 तो आएगा ही। अब जो दूसरा आने वाला है उसको हम कट ऑफ डिजिट यहाँ पर 3 बनेगा। तो कट ऑफ डिजिट 3 के राइट साइड में जो भी उनको हमें ड्रॉप करना है पॉइंट के, डेसिमल पॉइंट के समेत सारों को हमें ड्रॉप करना है, लेकिन रूल अप्लाई करके। अब 3 के राइट साइड में, कट ऑफ डिजिट के राइट साइड में 2 है, 2 इज लेसर देन 5। तो रूल नंबर 1 अप्लाई होगा जो हमने राउंडिंग ऑफ के रूल्स पढ़े कि कट ऑफ डिजिट एज सच लिखा जाएगा, कोई ऐड नहीं होगा क्योंकि यहाँ से 2 है। अगर ग्रेटर देन 2 होता तो यहाँ पर हम 1 3 1 बन जाता 1 4, और अगर 5 होता तो उस हिसाब से वो 2 रूल्स अप्लाई करते। तो हम अप्रोक्सीमेटली इसको लिखेंगे 13 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड। तो ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल है। तो फिर से एक बार मैं कह रहा हूँ कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स काउंट करने हैं। इसमें 3 है, इसमें 3 है और इसमें 1 है, वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में काउंट किया जाता है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में काउंट किए जाते हैं सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स, और उसमें लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स डिसाइड करेगा, और इसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डिसाइड करेंगे। राउंडिंग ऑफ अप्लाई करना है, बाकी जो हम ड्रॉप करेंगे तो बाकी कट ऑफ डिजिट पर राउंडिंग ऑफ के रूल्स अप्लाई होंगे, और उसी हिसाब से बाकियों को हमें ड्रॉप करना होगा। अब हो गए 4 अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब नेक्स्ट है कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। अब अरिथमेटिक ऑपरेशंस पर प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैंने साथ ही समझा दी, एरिया निकाल के और लेंथ को ऐड करके। अब हम करेंगे जो हमने राउंडिंग ऑफ के रूल्स पढ़े उस पर। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन 4, सपोज प्रॉब्लम है यहाँ पे राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस, राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस तक इनको राउंड ऑफ करना है। तो पहला ही है 4.2321, ये हमारे पास एक नंबर है, इसको हमें राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल डिजिट्स तक। तो 4.2 तो आएगा ही। अब दूसरा जो लाना है वो हमारा कट ऑफ डिजिट बनेगा 3। इसके राइट साइड में 5 से कम है, 5 से ज्यादा है कि 5 है वो भी देखना है। अब इसके राइट साइड में 5 से लेस देन है, तो कट ऑफ डिजिट को ऐसा ही लिखना है। तो ऐसे 3 ही रहेगा। तो बी पार्ट है 6.5368। अब 6 तो आएगा ही, हमारा कट ऑफ डिजिट 2 डेसिमल डिजिट तक रखना है, तो वो 3 कट ऑफ डिजिट रहेगा हमारे पास। 5 और 3 रहेगा कट ऑफ डिजिट। अब 3 को 3 ही लिखना है कि 1 ऐड करना है। अब इसके राइट साइड डिसाइड करेगा, वो ग्रेटर देन 5 है तो 1 ऐड करेंगे तो 3 बनेगा 4, तो 6.54। इसी तरह सी पार्ट 9.3350। अब 2 डेसिमल डिजिट्स तक, यानी कि 9.3, ये वाला 3 बनेगा कट ऑफ डिजिट हमारा। अब इसका राइट साइड डिसाइड करेगा, वो ना लेस देन 5 है ना ग्रेटर देन 5 है, वो 5 है। और 5 के टाइम पे कट ऑफ डिजिट खुद डिसाइड करता है, अगर ये इवन होगा तो नहीं ऐड करना है, अगर ये ऑड होगा तो ऐड करना है। अब 3 ऑड है तो ऐड करना है, 3 बनेगा 4। डी पार्ट है 8.3450। अब 8.3, अब 4 बनेगा यहाँ पे कट ऑफ डिजिट। अब कट ऑफ डिजिट के राइट साइड पे 5 है, फिर से अब 5 डिसाइड नहीं करेगा, 4 को डिसाइड करना पड़ेगा खुद कट ऑफ डिजिट को। अब वो इवन है, इवन में ऐड नहीं होता है तो 4 ही रहेगा, तो 8.34। तो सारों को हमने राउंड ऑफ कर दिया अप टू 2 डेसिमल डिजिट्स तक। तो आज का जो क्लास का ऑब्जेक्टिव जो था वो है व्हाट इज राउंडिंग ऑफ, वो भाई मैंने समझाया कितने रखने हैं, बाकियों को ड्रॉप करने को हम राउंडिंग ऑफ बोलते हैं। फिर उसके 4 रूल्स हमने पढ़े। फिर अरिथमेटिक ऑपरेशंस में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जब हम रिजल्ट देखेंगे उसमें हम किस वाले नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखेंगे या डेसिमल डिजिट्स कितने लिखेंगे, वो हमने रूल्स पढ़े एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। और इसी तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे वो भी रूल हमने पढ़ा। और फिर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। तो आज का जो क्लास का जो ऑब्जेक्टिव था वो हमने कंप्लीट किया। थैंक यू।